एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित स्वास्थ्य एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में जन्माष्टमी पार्क के रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा में श्रद्धालु जन गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविद से कथा का अमृत पान कर सकेंगे। देखिए, किसी भी सामाजिक संस्थान का जो कि एकल है, हम लोग आज 1 लाख गाँव में कनेक्टेड हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब ऐसे ही तो नहीं होता, इसके लिए कार्यकर्ता भी चाहिए और धन भी चाहिए, मन भी चाहिए। तो इस कथा को करने से एक तो समाज में जो समरसता होगी वो होगी। जैसे महाकुंभ हुआ, इतने 65 करोड़ लोग गए, तो एक समाज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी और जागरूकता आई। यही काम ये कथा भी करेगी, लोगों को जोड़ेंगे, इस कार्य से जुड़ेंगे, उनको अवेयरनेस आएगी कि क्या कार्य कर रहा है एकल। अभी एक प्रश्न था कि एकल का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। देखिए, हमारी संस्था में प्रचार प्रसार करने की, पैसे देके प्रचार प्रसार करने की तो क्षमता है नहीं, क्योंकि हम बहुत लो कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हैं। वी आर द लोएस्ट कॉस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड एंड वी आर द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड ऑल्सो। उसका कारण ये है, सब लोग वॉलंटियरी बेस पे काम करते हैं। तो इसके प्रचार प्रसार तो आप लोग जैसे करेंगे तो होगा, सोशल मीडिया होगा, वो करेंगे। आजकल हो रहा है काफी। तो लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे जैसे लोगों को सबको जोड़ने के लिए, आप जैसे लोगों को सबको जोड़ने के लिए, जिस तक भी आप प्रचार प्रसार करके पहुंचाएंगे, चाहे वो बेनिफिशियरी हो चाहे बेनिफिट देने वाला हो। ये मकसद। सर, एकल का जो यहाँ तक आपने हमें बताया है कि एकल जो है बच्चों को गांव-गांव जाके शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा एकल और क्या-क्या ऐसे काम है जो समाज से रिलेटेड है, समाज को जागरूक करता है? देखिए, सबसे पहला तो कार्य किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए जागरूकता है। तो हम लोग बच्चों को बचपन से ही वो संस्कार और शिक्षा दोनों दे रहे हैं कि उनको ये पता लगे कि मेरे राइट्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी एज ए गुड सिटीजन तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है। आप देश के वासी हैं, जिस देश के भी वासी है, यू आर एन एम्बेसडर टू द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग राइट थिंग्स। तो आप एक अच्छा बच्चा बने, अच्छे बड़े बनेंगे, तभी आप भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। एक तो ये मकसद है। दूसरा, इसी चीज को प्रचार प्रसार करके हम देश निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत महान हस्तियां आने वाले हैं, बहुत साधु समाज के भी बहुत बड़े आएंगे, परिवार से भी बहुत लोग आएंगे, बिजनेसमैन भी बहुत बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन आएंगे। और बड़े से कहने का मकसद मेरा, मैं बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा आदमी उसको मानता हूँ जो कुछ समाज को देता है। खाली पैसा ज्यादा हो जाने से बड़ा नहीं मैं मानता। जो पैसा ज्यादा हुआ इसका मतलब उसने एम्प्लॉयमेंट भी दी, टैक्स भी दिए, समाज का काम हो रहा है, देश का काम हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन समाज को वापस जो देता है, सबसे बड़ा आदमी। तो बहुत लोग आ रहे हैं। आपके पास इसमें ब्रोशर वगैरह में भी दिया हुआ है, आप देखेंगे, आपको डिटेल से पता लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वो 1 लाख गांव में लगभग है अभी आज की डेट में, और संपर्कित गांव 3 लाख में है। लेकिन जो 1 लाख में से जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू है, ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उसके अंदर करीब 20,000 से ज्यादा के गांव में हम लोग प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो 25,000 गांव का अगले साल का लक्ष्य है, 2025 से 26 तक, उसके अंदर हम 25,000 गाँव के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर के हम बिहार भी ऐड कर रहे हैं। टाइमिंग्स है, मेन कथा जो है श्री राम कथा, पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा की जो कथा रहेगी वो तो 4 बजे से 7:30 का टाइम दिया है। उसके अलावा 3 बजे से 4 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। और इसके अलावा जो पूजा का वो है सहज चंडी पाठ, वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। कलश यात्रा 29 तारीख को होगी, और 29 तारीख को जो कलश यात्रा है वो 12:30 बजे के बाद 1:30 बजे के करीब वहां से चलेगी मंदिर से, और कथा स्थल पे पहुंचेगी। और उसके बाद 4, 4:15 बजे से
कथा का प्रारंभ होगा। एक एकल के बारे ही बताना चाहूंगा कि एकल विद्यालय जो है ये झारखंड से शुरू हुआ था, धनबाद से। इसकी शुरुआत 1982 में मदन बाबू के द्वारा चालू किया गया था और मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ, जहाँ से एकल विद्यालय शुरुआत हुआ है। 2000 में ये हम लोग भारत लोक शिक्षा परिषद के नाम से यहाँ पर शुरुआत की है, जिसके फाउंडर हैं लक्ष्मी जी गोयल। पर मैं 2008 में यहाँ पर भारत लोक शिक्षा परिषद से जुटा। यहाँ पर भी हम लोग बच्चे को शिक्षित करेंगे। गांव शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, गांव शिक्षित नहीं होगा देश शिक्षित नहीं होगा। मैंने गांव में भी रह के देखा है, जो कई क्वेश्चन कर रहे थे कि वहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था है। वहाँ पर आप, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ आदिवासी एरिया में, आदिवासी एरिया में क्या होता है, किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, बहुत खतरनाक। लेकिन हम लोग ने उसको पढ़ाने के लिए हर तरह का व्यवस्था किया वहाँ।